हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बनाते हैं इफ्तार स्टाइल कोफ्ते का सालन और कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। अगर आपके भी कोफ्ते फट जाते हैं या टूट जाते हैं या फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल गोल कोफ्ते नहीं बन पाते हैं तो आप मेरी इस टिप से बनाना एकदम परफेक्ट कोफ्ते बनेंगे। और मैं आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखा भी रही हूँ। बिल्कुल भी कोफ्ते नहीं टूटेंगे, एकदम गोल गोल बनेंगे लड्डू की तरह। बहुत ही परफेक्ट कोफ्ते बनेंगे और अंदर तक ये जो है सिकेंगे, अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पकेंगे ये कोफ्ते। एकदम परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ लाई हूँ, क्योंकि काफ़ी बार जो है कोफ्ते फट जाते हैं। तो मैंने अपनी अम्मी से ये टिप्स ली थी और ये मेरी अम्मी के स्टाइल के कोफ्ते बन के मैं तैयार करूँगी। और आपको भी रेसिपी, मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। और मैं इसको रमज़ानों में इफ्तियारी में बना रही हूँ। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक ऐसा कीमा लेना है जिसमें ज़्यादा चर्बी ना हो, और ये मशीन से पिसा हुआ कीमा है। तो एकदम साफ़ साफ़ कीमा लेना होता है इसके लिए। ये पूरा मैंने 1 किलो कीमा लिया है। जिसमें ज़्यादा चर्बी वगैरह होती है ना, उसके भी कोफ्ते अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो मैंने एकदम कीमे मशीन से निकला हुआ कीमा लिया है पूरा 1 किलो। इसके पूरे के हम कोफ्ते बनाएंगे। इसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है बेसन। तो बेसन को मैं यहाँ पर जो है भून रही हूँ। ये 3 कप बेसन है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप भुने हुए चने का पाउडर बनाकर भी ऐड कर सकते हैं बेसन की जगह। तो लेकिन मैं हमेशा बेसन ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने 3 कप बेसन को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो इसको निकाल के मैंने एक साइड रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ की ऑमलेट साइज़ की कटी हुई प्याज, और 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें कट कर ली हैं, ये हम ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों से जो कोफ्ते होते हैं ना, काफ़ी हेल्दी भी रहेंगे। और अगर आप प्याज कट करके डालेंगे ना इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसके बाद जो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, उसके लिए यहाँ पर आप अंडे ऐड करना। तो मैंने 1 अंडा इसमें ऐड कर दिया। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैंने जो है चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और अब ये भुना हुआ बेसन जो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। बाकी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैं कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से सामान इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला देंगे। अंडा वगैरह, बेसन वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर मिला दिया है। एकदम परफेक्टली सारी चीज़ें इक्वली मिलाना होता है, तभी जो है कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। अंडे से कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। तो ये टिप्स पहले मुझे नहीं पता थी, लेकिन अंडे के साथ साथ आप कोफ्तों में भुना हुआ बेसन भी ज़रूर ऐड करें। क्योंकि भुना हुआ बेसन भी जो होता है ना, बेसन जो होता है ना, वो एज ए बाइंडिंग मटेरियल की तरह ही यूज़ किया जाता है किसी भी रेसिपी में। तो इसलिए मैं 1 अंडा और ऐड करी, क्योंकि पूरा 1 किलो है ना, तो 1 अंडे से काम नहीं चला। तो मैंने 1 अंडा और ऐड करके यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और भुने हुए बेसन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर कोफ्तों में ऐड हो जाता है। तो मिक्सचर तैयार है कोफ्ते का। अब चलिए कोफ्ते बनाने की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। कोफ्ते का जो साइज़ है अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो मैंने एकदम मीडियम साइज़ का कोफ्ता रखा है, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, तो एकदम मीडियम साइज़ का कोफ्ता रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम एकदम, यानी ऑयल एकदम गर्म करके मैंने हल्का सा ठंडा सा कर लिया है। जो सरसों का तेल होता है ना, एकदम हाई हीट पे इसको गर्म कर लेना होता है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है ताकि कोफ्ते अंदर तक सिकें और अच्छे से फ्राई हो। क्योंकि हाई फ्लेम पे एकदम से ऊपर से तो ये ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो बस मैं इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, स्लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, एकदम गोल गोल कोफ्ते बने हैं जैसे कि कोफ्ते एक्चुअल में होते हैं। लेकिन अक्सर घरों में कोफ्ते टूट जाते हैं। तो ये टिप्स जो मैंने आपको बताई, ये ज़रूर इस्तेमाल करना। तो देखिए बाकी का मिक्सचर भी, मैंने जो मिक्सचर था उसके भी कोफ्ते बना लिए, क्योंकि एक बैचेज़ में फ्राई नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने 3 बैचेज़ में फ्राई करूँगी, ताकि इतने कोफ्ते एक बार में ऐड करें ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए, डिप हो जाए ऑयल में। इतने हमें एक बार में ऐड करने हैं। और बहुत ज़्यादा अगर हम ऐड कर देंगे तो जब हम इसे चलाएँगे तो ये टूट जाते हैं। इसीलिए उतने ही कोफ्ते ऐड करें जितने आपके जो कोफ्ते हैं ऑयल में अच्छे तरीके से डिप हो जाएं और अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो देखिए मैंने एक एक बार में 7-8 कोफ्ते एक एक बार में ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है।
और ऐसे ही हम बाकी के जितना भी मिक्सचर बचा है उसके भी कोफ्ते ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो कोफ्ते तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। अब इसके बाद हमारा काम होता है ग्रेवी बनाने का। कोफ्ते में ग्रेवी भी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बनती है। अगर आप बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट सी ग्रेवी कैसे बनेगी, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये एकदम मैंने अपनी मम्मी से टिप्स लेकर ही बनाया है, क्योंकि पहले मेरे कोफ्ते भी बहुत ज़्यादा टूट जाते थे। तो एकदम मैंने पूरी तरीके से उनसे टिप्स लेके उनसे सीख कर ही आपको बता रही हूँ। सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 लिए फुल साइज़ के टमाटर, एकदम लाल लाल टमाटर, और 3 मीडियम साइज़ की प्याज, और 7 से 8 मैंने यहाँ पे लिए हरी मिर्चें। इन सबको मिक्सर जार में ऐड करके इसका पेस्ट मैंने बना के साइड में रख लिया है। इसके बाद मैंने एक वेसल में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद, यानी सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आएगा। अब जो मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर जो है आ गया है ऑयल में, इसीलिए मैंने ये प्रोसेस किया था। अब इसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। अब हम सब बाकी के मसाले में धनिया, हल्दी और गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया। 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और मैंने धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। सारे मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं ना घर पे जो हम लोग यूज़ करते हैं, वही मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना अच्छे से भूनना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। इसके बाद जो अमन, यानी मेरा भाई जो कीमा लेकर आया था ना, उसमें क्या था, एक बोंग भी थी। तो मैंने सोचा ये बोंग मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। तो मैंने, क्योंकि मुझे प्रेशर कुकर में तो कुछ बनाना ही नहीं है, तो मैंने क्या करा कि ये बोंग को मैंने इस तरीके से इसमें कट लगा लिए, बहुत सारे कट लगा लिए अंदर तक। और अब इस जो मैं यहाँ पर मसाला अच्छे से भूनूंगी ना, तो बोंग का जो फ्लेवर होता है वो सब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कट भी लगा दिया है। तो इसीलिए मैंने मसालों को भूनने से पहले ही इसको ऐड कर दिया। अब सारा मसाला यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो देखिए अब धीरे धीरे करके ये भुन रहा है, और इसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए जैसे कोफ्ते में होता है। तो देखिए अब अच्छे से मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, लेकिन अभी इसे मुझे और भी ज़्यादा अच्छे से भूनना है। तो बस इसकी भुनाई हम करते ही रहेंगे। साथ साथ में मैं यहाँ पर कोफ्ते भी ऐड कर दी, क्योंकि मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था ना, तो अभी इसको गलाना भी है हमें। तो इसको अच्छे से गलाना है एकदम परफेक्टली। अभी ये सिर्फ फ्राई हुए हैं, और गलाना भी इन्हें बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक टिप्स होती है कोफ्ते बनाने की। इसके बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1-1.5 गिलास पानी बस ऐड करना है, क्योंकि हल्की सी ग्रेवी भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो भुने भुने बना सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ग्रेवी वाले बनाती हूँ। और जो अभी आपको लग रहा है ना पानी पानी, सब बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और इसे अच्छे से हम भूनेंगे हाई फ्लेम पर। 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लिया मैंने खोल के। अब एकदम स्लो कर दिया है गैस का फ्लेम। स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे रख देंगे हम। इतने में ही बस कोफ्ते जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। तो एकदम गैस की फ्लेम को स्लो करके मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए कोफ्तों को ऐसे ही छोड़ दिया था। एंड अब मैं चेक कर रही हूँ तो कोफ्ता एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है, और ग्रेवी भी देखिए काफ़ी सेट हो चुकी है, और एकदम परफेक्ट कोफ्ता करी बन के रेडी हो गई है। बिल्कुल भी कोफ्ते टूटेंगे नहीं। आप घर पे ज़रूर कोफ्तों को ट्राई करना, बहुत टेस्टी कोफ्ते बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।